विस्फोट करेगा। ये भी कभी कभी कराया करो तो थोड़ा पेट में अंदर जाए, ऐसा हम ठीक है। सर मेरा खाली एक ही क्वेश्चन है, बॉडी स्टिफ रहने का कारण क्या होता है? मतलब स्टिफ होने का, देखिए पहले इनका 2 मिनट में जान लेते हैं। आप सभी लोग थोड़ा शांति बना के रखें तो ही आप जान पाएंगे, इस कुछ चीज़ को समझ पाएंगे। इनका क्वेश्चन है कि बॉडी स्टिफ होने का कारण क्या है, है ना? तो बॉडी स्टिफ होने का कारण सीधा सा मतलब है कि आप नेचर के अनुसार चलेंगे तो नेचर आपके अंदर में जितना पावर, जितना फ्लेक्सिबिलिटी, जितना मसल्स पावर, जितना स्टेमिना चाहिए उतना आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, दे देता है। आपको प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार चलेंगे तो। उसके विपरीत दिशा में आप जाएंगे कुछ भी चीज़ अननेचुरली चीज़ में, तो वो सब प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा, जो स्टिफनेस पे लाएगा, स्टैमिना कम करेगा, अलग अलग चीज़ों पे प्रभाव करेगा। तो स्टिफनेस जो है आपका, उसमें से भी एक अननेचुरली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसका प्रभाव है, सीधी सी बात है। अभी प्रभाव कौन कौन से कारण से पड़ता है बॉडी पे, वो आपको समझ लेना मेन जरूरी है। तो पहले तो प्रभाव होता है क्या, पहले खाना। ये पहले खाना नहीं, मतलब एक कारण है खाना, आप खाना क्या खा रहे हैं वो मायने रखता है। दूसरा है पानी, पानी कैसा पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किस समय पी रहे हैं, वो टाइमिंग मालूम चलना चाहिए, है ना, समझ में आनी चाहिए। और चौथा आता है श्वास। श्वास की क्रिया आपका कैसा चल रहा है आपके बॉडी के अंदर, और कैसा चलना चाहिए नेचुरली। अगर उस चीज़ में गड़बड़ी आ रही है तो समझ लिए कि आपका बॉडी में डिसबैलेंस होना चालू हो जाएगा। किसी का ऐसा फूक जाएगा, किसी का अलग अलग तरीके से स्टिफनेस आ जाएगा, किसी का स्टेमिना कम हो जाएगा, अलग अलग तरीके का बीमारी स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, एक्स्ट्रा बीमारी। वैसे बीमारी आएगी, समय के साथ बॉडी परिवर्तन होता है, बॉडी में संरचना चेंज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे, तो उसके अनुसार परिवर्तन होता है और दर्द होगा, कष्ट होगा ही, लेकिन वो नेचुरली होगा। तो आप समझ जाएंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा अगर आप नेचुरली दृष्टि से चल रहे हैं तो ये 3 चीज़ समझ गया, खाना, पानी और श्वास। ये 3 चीज़ में अननेचुरली होगा तो सीधा सा बात है कि आपका बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये तीनों चीज़ में आपको गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए स्टिफनेस, बॉडी फैट, स्टेमिना कम, ये सारे चीज़ आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का स्टेमिना बढ़ गया है, मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ, उसका कारण है कि आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से, राइट ना। पानी और सांस कैसे लेना चाहिए वो तो मालूम है, फास्ट फूड नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा तो रोज टीवी पे ज्ञान आ जाता है। पानी और सांस का थोड़ा गुरु जी ज्ञान दे दो। हाँ, मैं दे रहा हूँ। तो ये आप समझ गए। और तीसरा देखिए, ये तीनों चीज़ में आज के मेडिकल साइंस के अनुसार, क्योंकि सब लोग साइंटिफिक हो गए हैं और साइंस के ऊपर ही आधारित काम करते हैं, सब लोग उसी दिशा में चलते हैं, और उसी दिशा में चलने के कारण है कि अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। वैसे भी आजकल गूगल आ गए हैं तो अपना दिमाग यूज करना सब लोग बंद कर दिए हैं। तो अपना दिमाग यूज ना करने के कारण आप सामने वाले का अनुकरण करने लगते हैं या साइंस का अनुकरण करने लगते हैं। तो अनुकरण करेंगे तो अनुकरण जैसा ही हो जाएगा। आप अपने दिमाग यूज करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी देखिए, साइंस बोलता है कि खाने पे पहले फोकस। बहुत सारे टीचर लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले खाने पे ध्यान देना चाहिए बॉडी फिटनेस के लिए। बट यहाँ पे आप योद्धा बनो संस्थे में आएंगे तो इसमें से कोई भी मास्टर आपको खाने के ऊपर फोकस नहीं करेगा, उसको बोलेगा धुएं में उड़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास आएंगे तो खासकर तो मैं पहले ही उड़ा देता हूँ। इसमें सबसे पावरफुल जो एनर्जेटिक चीज़ है, जो शरीर पर प्रभाव डालता है, वो है सांस। देखिए, खाना आप लोग दिन में 3 बार 4 बार खाएंगे या उपवास भी कर लेते हैं कभी कोई, कुछ फर्क नहीं होता है। पानी 2-3 बार पी ही लेते हैं, तो वो पीना जरूरी है, नहीं तो वाट लग जाएगी। मतलब 2-3 बार वो भी लेते हैं, 2-3 बार 24 घंटे में। लेकिन सांस तो मिनटों मिनटों लेते हैं ना। तो सबसे पावरफुल क्या, श्वास। अगर कोई आदमी मर रहा है तो उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन लगाया जाता है, सिलेंडर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? खाना और पानी से भी तो पावर आ रही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जानते हुए अभी साइंस आपको बोलेगा खाना पीना ये सब पे ध्यान दो तो बॉडी फिट रहेगा। तो ये सीधा सीधा मैं आगे नहीं बोलूँगा। तो मैं ये इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन इतना पावरफुल है और उसी के ऊपर लोग काम नहीं करते हैं। जो सांस लेना देना उसमें ऊपर काम नहीं करते। अगर वो सही हो गया तो आपका ये तीनों चीज़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं सांसों के ऊपर,
उनका खाना पानी दाना वाना ऑटोमेटिक वो दूर हो जाता है, क्योंकि सांस से ही वो पावर मिल जाता है। ऐसा बहुत सारे दुनिया में लोग हुए हैं, आज भी लोग हुए हैं जो खाना पानी को छोड़ दिए हैं महीनों 2 महीनों। उसका कारण यही है कि उसका सांसों का परफेक्ट पावर, जो प्राण वायु उसको बोला जाता है, तो प्राण वायु उनका काफी पावरफुल है। तो आपको पहला प्राइवेसी जाता है सांस के ऊपर फोकस, दूसरा पानी के ऊपर, और तीसरा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा और फिटनेस लाना है, एमएमए का फाइट लड़ना है, अच्छा खासा वो करना है, ग्रोथिंग करना है शरीर में, तो फिर खाने के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मुझे देखते हो आप खाने के ऊपर बहुत कम करता हूँ, लेकिन ज़्यादा सांस और पानी का सिस्टम, और उसके बाद फिर बचा तो खाना पीना देख लेता हूँ। लेकिन खाना पीना आप लोगों के साथ खा ही लेता हूँ मैं, आराटा जो भी है। और जो आप लोग खाते हो सब कचरा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अनुसार तो उसमें बहुत जहर है। तो ये 3 चीज़ अननेचुरली करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए मैं अपने क्लास में बार बार ध्यान देता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? आप पे, हाँ, आप पे। अपने बॉडी के ऊपर। और जब आपके अपने बॉडी के ऊपर कब ध्यान रहेगा, एक तो आप मेरे ऊपर, मेरे से कनेक्शन जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज अंदर घुस जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी करो, सांस छोड़ो, लो, क्योंकि आप बताओगे तो हम करेंगे। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना? पानी पीना चाहिए, मतलब बैठ के पीना चाहिए, और पानी ज्यादा पीना चाहिए। वो सब बहुत लंबा डिस्कशन है, हम केवल इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो आपको मैं ये बार बार जब बोलता हूँ कि पहला गलती, दूसरा गलती, तीसरा गलती, चौथा गलती, वो शारीरिक तौर पे भी बोलता हूँ और मानसिक तौर पे जो सांसों के तरीका है इंटरनल, उसके तौर पे भी, यहाँ पे सांस छोड़ना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। लेकिन वो सारे चीज आप कब फॉलो कर पाएंगे? जब आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे। मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो अपने आप पे आप ध्यान देंगे कि हाँ सर क्या कर रहे हैं, तो वही चीज हमें करना है। लेकिन आपका आई कांटेक्ट इस तरफ उस तरफ उस तरफ रहेगा तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि आपका बॉडी से कनेक्टर टूट गया है। आपका शरीर इधर है, अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन बॉडी से इधर उधर कनेक्ट टूट गया है, दूसरी जगह ध्यान है, तो आपका सांसों का प्रक्रिया जो कंटिन्यू हो रहा है प्रैक्टिस करते समय, वो सीधी सी बात है प्रॉपर हो नहीं पाएगा। और आज जो शंकर सर का ये बॉडी देख रहे हैं, स्टैमिना देख रहे हैं, वो उनका केवल और केवल प्रैक्टिस के कारण हुआ है, केवल और केवल शारीरिक प्रैक्टिस के कारण हुआ है। लेकिन शंकर सर का अगर इससे आगे बढ़ना है तो इनको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, या जो भी मास्टर के पास कर रहे हैं उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक है कि उनका सांसों की क्रिया पे प्रभाव जाएगा। हाँ, मैं आपसे कनेक्ट हूँ राम सर। ये सुन लीजिए, प्रभाव जाएगा, और प्रभाव जाएगा तो उनका जो इफेक्ट है ना, इसके बाद ऑटोमेटिक 5-6 की घटना चालू हो जाएगा। नहीं तो फिर ये घटना बहुत मुश्किल है। हम आते हैं ना, और हम तो अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं, इधर भी नहीं देखेंगे अभी, तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है